इस विशेष वेबिनार में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष का कार्यकाल कल संपन्न हुआ है। 6 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान देश की आन मान शान की रक्षा के साथ ही इस देश के अंदर राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। जो केवल पहले नारों तक मुद्दे सीमित हुआ करते थे, उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया। गांव को, गरीब को, किसान, नौजवान, महिलाएं ये राजनीति की केंद्र बिंदु बनी और अपने शासन के 6 वर्ष के शासन के पहले 5 वर्ष वैश्विक मंच पर भारत की धमक को स्थापित करने, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव के लिए, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समर्पित करते हुए एक नए भारत की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 6 वर्ष का यह कार्यकाल भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है, जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई तो भारत के 130 करोड़ लोगों के मन में एक नया विश्वास भी जागृत किया है। मैं इसके लिए इन 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े हुए जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाने, भारत के जन जन के मन को एक नई उत्साह और ऊर्जा से भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। अगर हम पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखें तो अगर गरीबों से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो आजादी के बाद से केवल नारों तक सीमित थे, तो सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस संबंध में हुई है। और इसमें खासतौर पर अगर आप शुरुआत करेंगे कि आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, उन स्थितियों में हम स्वयं समझ सकते हैं कि आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हो, इस कार्य की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री जी ने की, आज उसका परिणाम 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ मिल रहा है। और ये शुरुआत जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। मैंने स्वयं इस चीज को अनुभव किया है कि इस दौरान हम लोगों ने जनधन अकाउंट धारी
3,56,00,000 महिलाओं के खाते में 5-500 की 3 नई किस्तों को जाते हुए देखा है और लॉकडाउन के दौरान उन गरीब महिलाओं को अपने अकाउंट को संचालित करते हुए हम लोगों ने देखा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। हम लोग अगर इसी प्रक्रिया को आगे देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ। पहली बार इस देश के अंदर गरीबों के पास भी अपना शौचालय हो। यह केवल शौचालय स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि यह शौचालय नारी गरिमा का और सम्मान का प्रतीक भी बना। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और उत्तर प्रदेश 2,61,00,000 शौचालय बनाने में देश के अंदर अग्रणी रहा है। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। शौचालय निर्माण से हमारे यहां बहुत सारी ऐसी विषाणु जनित बीमारियां थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और अन्य बीमारियों को भी हमें नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी नारी गरिमा का भी सम्मान हुआ, उसकी भी रक्षा हुई, लेकिन साथ साथ बीमारियों को भी नियंत्रित करने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। और इंसेफ्लाइटिस के ही अगर मैं आंकड़े दूं तो 56 से 60% बीमारी पे नियंत्रण करने और 90% तक मौत के आंकड़ों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, स्वच्छ भारत मिशन के कारण जो शौचालय गांव-गांव में बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, कोरोना संकट में हम सब जान रहे हैं सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई है और सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर लगभग 30 लाख से अधिक अब तक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। ये प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया था। सभी लोग इस बात को मानते थे कि इनके कारण अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन मेरा मानना था कि हमारी ताकत है और आज उसका परिणाम है कि हर गरीब को आवास देने का जो लक्ष्य रखा था, पूरे देश के अंदर 2 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाना और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 30 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हुए। यह एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हुआ। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1,47,00,000 परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। यानी ये योजना अपने आप में वे थी जिन गरीबों को कभी जिन सपने में भी जिन्होंने नहीं सोचा था कि उनके पास रसोई गैस का कनेक्शन होगा, उनके पास उज्ज्वला योजना का, उनके पास अपना मकान होगा, उनके पास अपना शौचालय होगा, या विद्युत कनेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो 1,24,00,000 से अधिक परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले। यानी इसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास की सोच का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी इसका लाभ प्राप्त हुआ और इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर देना, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग बचे थे उसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कवर करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,34,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपये की व्यवस्था देने की व्यवस्था करना, जो सफलतापूर्वक जा रहा है। और कोरोना संकट के दौरान भी उन सभी के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये प्रति माह देने की कार्रवाई सफलतापूर्वक वर्तमान में चल रही है। पहली बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला और ये देश के अंदर किसानों को प्राप्त हुआ। अनेक ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना हो,
प्रधानमंत्री स्टैंड अप और प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, चाहे वह मेक इन इंडिया की योजना हो, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया। तो उत्तर प्रदेश इस बात के लिए भी गौरवान्वित होता है कि मां गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगा सागर तक की अपनी 2500 किलोमीटर की इस दूरी में सर्वाधिक 1025 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा के सपने को साकार करने का कार्य भी हुआ। जब हम लोगों ने देखा कि जो ऐसा पॉइंट था कि जिसके बारे में लोगों को एक सपना था कि क्या कानपुर में गंगा स्वच्छ हो पाएगी, लेकिन आज जिस कानपुर में 2 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, आज उस कानपुर में एक भी बूंद नहीं गिर रहा है सीवर गंगा जी में। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता का प्रतीक कानपुर बना, प्रयागराज बना, काशी बना और उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थल बने। नमामि गंगे की परियोजना युद्ध स्तर पर चल रही है। ये सारे कार्यक्रम पहले अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सफलतापूर्वक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल की शुरुआत करते समय इस बात को स्पष्ट कहा था कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह कार्यकाल होगा। और देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का यह कार्यकाल आज हम देख सकते हैं कि 1 वर्ष के अंदर हर घर नल की योजना मूर्त रूप लेती हुई जा रही है। यानी हम सब मानते हैं अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके लिए शुद्ध पेयजल उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उसके लिए है तो व्यक्ति आधी से अधिक बीमारियों से मुक्त हो सकता है। और यह बड़ा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में दूसरे कार्यकाल के दौरान लिया। जल जीवन मिशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, राज्यों को इसके लिए धनराशि आवंटित हो रही है, कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के माध्यम से इस कार्य को और तेज करना, देश के अंदर अन्य तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही आज के दिन पर जो सबसे बड़े कार्य अन्य जो प्रारंभ हुए हैं, ये नारी गरिमा के ही प्रतीक। आप देख सकते हैं कि सदियों से एक कुप्रथा नारी गरिमा पे कलंक के प्रतीक के रूप में थी, वो 3 तलाक की कुप्रथा थी। 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए प्रतिबंधित करना, देश के अंदर राष्ट्रीय संप्रभुता की प्रतीक जो लगातार राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती दे रही थी और आतंकवाद की प्रतीक बनी हुई थी कश्मीर की धारा 370, उसको समाप्त करने का निर्णय लेना। यानी आजादी के बाद जो एक ऐतिहासिक गलती किसी एक सरकार ने की थी उसका परिमार्जन करने के साथ ही देश की संप्रभुता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की कार्रवाई करने और उसको आगे बढ़ाने के साथ ही अब यह भी व्यवस्था देना कि 15 वर्षों से जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनको वहां की नागरिकता वे लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक दिन भारत की अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और यह कार्य इसके माध्यम से किया गया। नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू समेत वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, जिनकी प्रताड़ना हुई है, इन सभी लोगों को वहां की भारत की नागरिकता मिल जाए, वर्षों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का कार्य हो रहा हो, या फिर 500 वर्षों से भारत की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में एक सकारात्मक भूमिका के साथ आगे आने की कार्रवाई रही हो। ये सभी कार्यक्रम दूसरे कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का रहा है। तो आतंकवाद के प्रति, नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कैसे सरकार को कार्य करना है, देश में औद्योगिक वातावरण बने और नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों,
इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य विगत एक वर्ष के दौरान जिस सफलतापूर्वक और जिस दृढ़ता के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने कार्य करके दिखाया है, वह अद्भुत है, बेमिसाल है, देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। और मैं इस सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। संकट में कैसे देश का नेतृत्व होना चाहिए, ये प्रतीक अगर हमें देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समयबद्ध ढंग से, दूरदर्शितापूर्ण तरीके से ले गए निर्णय का परिणाम है कि कोरोना संकट भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी के देश में अगर आप संक्रमित रोगियों की संख्या और मौत के आंकड़ों की तुलना दुनिया के तमाम विकसित देशों से करेंगे तो भारत अपने को एक सेफ जोन में पाता है। सावधानी आवश्यक है, लॉकडाउन उसके लिए आवश्यक था, और फिर जब लोगों की आदत का हिस्सा और लोग उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं तो उसी क्रम में छूट भी एक एक करके अलग अलग स्टेजेस में देने की कार्रवाई जिस रूप में हुई, और इस दौरान लोगों के सामने परेशानी आई होंगी, इसके लिए पहले 1,70,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज देना, गरीब कल्याण पैकेज के रूप में इसकी घोषणा होना, और फिर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और अन्य तमाम कार्यों के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था, उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग के लिए, ये सभी कार्य जिस व्यवस्था के तहत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए, ये अलग अलग कार्यक्रम जिस रूप में हुए हैं, ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनके समयबद्ध ढंग से ले गए सकारात्मक सोच का परिणाम है। एक वर्ष के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की पूर्णता पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक सफलतम नेतृत्व और सकारात्मक सोच के माध्यम से भारत को जो यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश इस मामले में इसलिए भी गौरवान्वित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से नेतृत्व देते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक विकास के कार्यों के साथ साथ उनका बहुत सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता है। उनका मार्गदर्शन हम सबका पाते हैं और उनके मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों की बहुत सहजता, सरलता से सामना करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। मैं आज की इस अवसर पर फिर से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल और द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की सफलतापूर्वक जिस कार्यकाल को कल संपन्न किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं, पूरे कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनका तेजस्वी और यशस्वी नेतृत्व भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में निश्चित ही एक निर्णायक भूमिका की ओर, निर्णायक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी मित्रों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कोरोना संकट के समय एक सकारात्मक भूमिका के साथ चुनौतियों से जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए भी प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के हित में एक एक सकारात्मक रिपोर्टिंग हम लोगों के सामने भी और समाज के सामने लाने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग प्रदेश में वर्तमान के इस संकट से प्रदेश को उभारने में हम लोग सफल होंगे और निश्चित ही यह देश के लिए एक निर्णायक एक लड़ाई साबित होगी और एक नए भारत के रूप में हम लोग एक नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे।